नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं उभरता किसान। मैं हूं विपुल सिंह। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मिर्ज़ापुर ज़िले के जिगनौड़ी गांव में और यहां हम मिलने वाले हैं संदेश पटेल जी से, जो कि पिछले कई दिनों से कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं, देसी पोल्ट्री कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जानेंगे इनसे कि किस तरीके से ये पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं और किस तरीके का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने और किस तरीके से इनका फीड मैनेजमेंट कर रहे हैं और क्या मार्केटिंग है, सारा प्रोसेस आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे संदेश जी से। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर जी, मेरा नाम संदेश सिंह है जी। तो एक बार आप अपना पूरा परिचय और अपने फार्म का एग्जैक्ट लोकेशन बताइएगा। मिर्ज़ापुर जिगनौड़ी गांव है, मिर्ज़ापुर से 10 किलोमीटर आगे देहात साइड में, मेडिकल कॉलेज से 3 किलोमीटर आगे। अच्छा, मेडिकल कॉलेज से 3 किलोमीटर दूरी पे आपका ये फार्म है। तो संदेश जी, जैसे कि अभी हम आपके पास देख पा रहे हैं कि आपके पास अभी ये कड़कनाथ मुर्गे हैं, तो ये लगभग कितने दिनों के मुर्गे हैं अभी आपके पास? 7 महीने के हैं ये लगभग 7 महीने के। तो आपने कितने चूज़ों से शुरुआत करी थी इस फार्म की? ये 1200 मंगाए थे। 1200 मंगाए थे। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, अभी ये लगभग काफ़ी बड़े हो गए, लगभग 1 से 1.5 केजी साइज़ में है आपके पास, अभी देख पा रहे हैं। तो 7 महीने में लगभग 1 से 1.5 केजी का साइज़ आया हुआ है। तो जैसे कि अभी ये जो फार्म है आपने, तो क्या ये पर्टिकुलर फार्म आपने कड़कनाथ के लिए बनवाया था या इससे पहले आप क्या? इससे पहले मैंने वागल डाले थे, सफेद वाले बॉयलर पे काम करते थे। तो कड़कनाथ या देसी पोल्ट्री का फार्मिंग करने का आइडिया दिमाग में कैसे आया? बस देखने से आगे मोबाइल से यूट्यूब पे अंकेश जी बताए हैं। अच्छा, यूट्यूब वगैरह से देखा और थोड़ा सा जी, अंकेश जी ने बच्चा ऑर्डर किए थे। हाँ, तो वहाँ से आइडिया आया कि कड़कनाथ की फार्मिंग करनी चाहिए। तो आपको ये बच्चा जो है लगभग कितने रुपए का एक पड़ गया था? यहाँ पूरा 60 रुपये में पड़ गया। यहाँ तो लगभग 60 रुपये में यहाँ पहुँचा करके 60 रुपये में बच्चा पड़ा था। तो अभी इनके जो फीड का सिस्टम है, आप इनको क्या खिला रहे हैं और एक दिन का लगभग कितना खर्चा गिर जाता है? इनका एक दिन का खर्चा कम से कम, इसमें फार्म में 300-400 बच्चे हैं, इसका एक दिन का 200-300 खर्चा आता है। 200-300 खर्चा आता है। तो जैसे कि मतलब अभी आपने बताया कि आपने 1200 बच्चों से शुरुआत की थी, तो अभी आपके पास जैसा कि आप बता रहे हैं कि 400 हैं, तो बाकी अभी मुर्गे क्या हुए, सेल कर दिए या फिर? और सेल होगा और कुछ खाने पीने में था, कुछ कम हो गया। अच्छा, मतलब कुछ सेल भी कर दिए। अब मोटेलिटी वगैरह का क्या सिस्टम है? जैसे कड़कनाथ में, जैसे कि हम मानते हैं कि देसी मुर्गियों में मोटेलिटी का रेट कम है, तो कड़कनाथ में इसका क्या सीन है, किसानों को विस्तार से? मोटेलिटी इसमें कम है, देख रेख इसमें कम है, बहुत कम। देख रेख जो है कि वो पोल्ट्री फार्म से, मतलब जो बॉयलर या फिर क्राइलर का जो सिस्टम है, उससे कम देख रेख में ये मुर्गे तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि कड़कनाथ, ये जो आप हमारे सामने पकड़े हुए हैं, ये जो वाइट कलर है इसमें, तो जैसा माना जाता है कि कड़कनाथ जो है कि प्योर काले होते हैं, तो ये क्या ये प्योर कड़कनाथ नहीं है? ये प्योर कड़कनाथ नहीं है, ये देवला है। अच्छा, ये क्रॉस ब्रीड में आ गया है। तो अभी कोई ऐसा कड़कनाथ जो प्योर हो और इसकी हमें आप दिखाइए। अच्छा, ये जो है वो प्योर कड़कनाथ है। ठीक है, अभी इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में काफ़ी डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, जैसे कि अभी आपको लगभग 6 से 7 महीने हो गया, तो आपको मार्केटिंग में क्या दिक्कत है या फिर किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करते हैं? इसका मार्केटिंग मिर्ज़ापुर में है ही नहीं। अच्छा, इसकी मार्केटिंग नहीं है, मतलब मार्केटिंग में दिक्कत और समस्याएं आ रही हैं। तो आप इसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं? अगर भाई आपने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन जो समस्याएं आ रही है, तो इसको फिर आप इसका सामना किस करेंगे? सुधारना पड़ेगा मार्केटिंग को। तो फिर भी जैसे कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब मार्केटिंग एकदम शून्य है, कुछ जैसे मार्केटिंग शून्य है, मार्केट में निकलते जाते हैं 2-4 मतलब फुटकर में निकल रहे हैं। थोक का जो रेट है वो कड़कनाथ की फार्मिंग में थोक का रेट नहीं है, मिर्ज़ापुर में है, लेकिन रेट डाउन है। तो मतलब पड़ता नहीं खा रहा है ना? पड़ता नहीं पड़ा, मतलब जैसे कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो लॉस हो जा रहा है इसमें। तो जैसे कि अभी आप 6 से 7 महीने जब हो गया आपको करते हुए, आपका देख रहे हैं कि जो ये बर्ड्स हैं वो तैयार भी हैं। तो अभी काफ़ी बर्ड्स आपके पास, जैसे 400 बर्ड्स भी बचे हुए हैं। तो अभी आगे का जो सीन है वो क्या है आपका, कि किस तरीके से आगे इनको आगे बढ़ाना है, क्या करना है? अब देखिए, आगे बढ़ेंगे तो भाई अभी अंडा देने वाले हैं। अच्छा, अंडे पे आने वाली हैं? अंडा आगे एक हफ्ता 2 हफ्ता लगे, अंडा देने लगेंगे। हाँ। तो अंडे की सेलिंग का क्या सीन है? अंडे की सेलिंग देखिए यहाँ पे है मार्केट में, अभी तो अंडा दे नहीं है। अंडा देंगे तो खुद ही पता चलेगा भाई कितना मार्केटिंग है, क्या सेलिंग है इनकी। अच्छा, ठीक है। तो जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लगभग इसमें कितना हो गया होगा? अभी 700 बच्चों को 1200 बच्चों में आपका लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया होगा? कुल मिला के 2 लाख के लमसम आ गया है। मतलब लगभग 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने 1200 की जब स्टार्टिंग की थी, तो लगभग 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया। तो अभी तक इससे आपको इनकम जो जनरेट हुई है वो लगभग कितनी है? अभी तो इनकम तो समझ में नहीं आ रहा है, जब इकट्ठा बिकेगा। हाँ, जो फुटकर जा रहे हैं तो उसमें इनकम का कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर ये थोक रेट में बिके तो
मार्जिन होगी, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। जब जैसा कि आपने बताया कि इसमें मोटिलिटी भी कम है और केयरिंग का काम भी कम है, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी आपके पास 400 मुर्गे, अगर मान लीजिए कोई किसान भाई जो सामने से देख रहा है, अगर वो कड़कनाथ की फार्मिंग करना चाहे तो आप उसको क्या सुझाव देंगे? उसको पहले अपना मार्केट देखना चाहिए, मार्केट है कि नहीं है। उसकी मार्केट, बिना मार्केट का कोई भी काम करना अधूरा है, मतलब थोड़ा सा रिस्की वाला काम है। अगर मार्केटिंग अच्छी है तो वो कड़कनाथ की फार्मिंग में कोई ऐसी दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई जो भी हमारे सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आपका माल भी तैयार है, अगर कोई हम आपसे ख़रीदना चाहे तो उनके लिए आप अपना नंबर एक बार बता दीजिए। 8090279739। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो जैसे कि अभी जो भी सेलिंग हो रही है आपकी, या फिर जो अंडे का प्रोडक्शन आपका आने वाला है, तो इसको मार्केट में अगर आप उतारते हैं तो आपका जैसे कि अंडे का जो मिनिमम रेट है वो, अंडे का रेट कम से कम होना चाहिए 15 से 20 रुपये तक। कम से कम 15 से 20 रुपये। अगर उसके नीचे बेचने में भी दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, घाटा नहीं, फायदा भी होगा, लेकिन उतने बेचने में कोई फायदा उठा नहीं क्वालिटी। इसलिए अंडे में अलग, जो बच्चा इतना हाई है, हाँ, मुर्गे भी हाई है, 500-600 रुपये के जी, 500 से 600 रुपये प्रति के जी जा रहा है। अब फुटकर में 800-900 रुपये दुकानदार दे रहे हैं। हाँ। लेकिन जब अंडा इतना सस्ता जाएगा तो कहाँ पाजी होगा। उसके लिए भी अंडा भी इतना टेस्टी है, हाँ, विटामिन अधिक मिलते हैं। तो जैसा कि माना जाता है कि कड़कनाथ में जो है कि वो फैटलेस है और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है, शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल कम है इसमें। तो मतलब मीट के पर्पज़ से कड़कनाथ तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इसकी फार्मिंग में अगर आपके पास मार्केट ठीक ठाक है और मार्केटिंग को अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं या युवा किसान देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? उनके लिए सजेशन ये है भाई, पहले अपने मार्केटिंग सुधारे, मार्केटिंग के हिसाब से पहले थोड़ा बच्चा लाए, हमारे जैसा कि इकट्ठे 1200 न लाए, 100-50 लेकर आए तो उस हिसाब से मार्केटिंग उनका बन जाएगा। पहले अपना मार्केट डेवलप करें, 100-150 से शुरुआत करें, मार्केट डेवलप करें, धीरे धीरे जैसा मार्केट बनता चला जाए आप उसके हिसाब से बढ़ाते चले जाइए। अब इकट्ठे बच्चा लाएंगे तो मार्केटिंग माइनस में ही जाएगा, माइनस में जाएगी बिल्कुल। थोड़ा सा लोड भी पड़ेगा, खिलाने का भी खर्चा है और लंबा टाइम लेती है ये, 5 से 6 महीने तैयार खिलाने के लिए। चारा हरा अधिक खाएंगे ये लोग। अच्छा, हरे चारे पे भी पालते हैं। अच्छा, इनको पोल्ट्री फीड आप खिलाते हैं या किस तरीके से? पोल्ट्री फीड नहीं खिलाते इनको। अच्छा, फीडिंग में क्या देते हैं अभी? गेहूँ, चावल, बाजरा। अच्छा, मतलब जो भी घर के अनाज हैं, ठीक है। और हरा चारा भी, इनको देखना, जैसा कि हम आपके फार्म में पड़ा हुआ है तो ये हरा चारा भी खाती हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे संदेश जी और ये था इनके कड़कनाथ फार्मिंग का पूरा अनुभव, जो कि पिछले 7 से 8 महीने से कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।